नहीं, हुआ ये कि कुछ साल पहले एक ट्रांसिस्टर बना था जिसमें कुछ 5-10 हज़ार गाने थे। तो उसमें सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के गाने थे, सारे एक्टरों के गाने थे। या तो जस्ट आपको टाइप करना था और वो गाने बजते थे। तो एक दिन मैं बोला मैं अपने फादर के गाने सुनता हूँ। Okay. तो मैंने टाइप किया तो मेरे फादर का नाम नहीं था उसमें। तो मैंने बहुत सर्च किया क्यों नहीं है। सब बाकी सबके नाम है, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का नाम है, मेरे फादर का नाम नहीं था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब वो इतना अच्छा काम छोड़ गए हैं और उनका नाम नहीं है इन्होंने दिया। तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर कुछ 1-2 साल के बाद मुझे, मैं और शशि मेरे फार्म हाउस पे बैठे हुए थे। तो शशि जो मेरे फादर के गाने गा रहे थे। अच्छा। और पुराने गाने। तो मैं बोला, शशि यू हैव ग्रेट नॉलेज एंड यू लुक्स लाइक यू आर अ फैन ऑफ माई फादर। बोले यस, आई नो एवरी सॉन्ग ऑफ हिज। तो मैंने उनको ये किस्सा सुनाया। क्या देखो, एक आप फैन है और एक इतनी बड़ी कंपनी है जिन्होंने मेरे फादर का नाम नहीं जाना। तो बोला कि व्हाई डोंट यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम। तो वहाँ से ये सिलसिला Okay, शुरू so it हुआ। was his idea that documentary बनाना चाहिए। और फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद फिर मैंने शशि से कहा कि शायद अगर हम खाली फादर पे बनाएं तो आज की जनरेशन शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। तो व्हाई नॉट मेक ऑल द 3 रोशन्स with Rajesh Roshan, with me and Ritik, so that it gives a full wholesome package to the audience to learn or to know what is our contribution in the industry. So Shiji, what because we have seen this kind of format now really being accepted by the audience also. Like we've seen Romantics, Angry Young Men bhi aa chuki hai, Roshan's is also out. How do you view this, this life of celebrities that are being brought out on the screen? मैं इसको दूसरी नज़रिए से देखता हूँ. आई डोंट लुक एट इट एज सेलिब्रिटीज. आई लुक एट इट एज अ सिनेमा स्टूडेंट एंड अ सिनेमा बफ दैट इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को डिफरेंट किरदारों के थ्रू उनकी नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. न सिर्फ सिनेमा के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सिनेमा के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने रोशन साहब के गाने कितने साल पहले सुने थे, लेकिन आपको तो कोई पता ही नहीं कि कौन इंसान था ये, क्या किया था. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन. और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है ऑडियो विजुअल पे डॉक्यूमेंटेशन हमारे ग्रेड्स की, सिनेमा ग्रेड्स की है ही नहीं. तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा एफर्ट है ये न सिर्फ रोशन्स को बल्कि ये पूरी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के एक चैप्टर पर रोशनी डाल रहा है. ट्रू. ये सब कंपाइल कैसे किया? आई मीन हुज आइडिया वाज इट टू और हाउ डिड यू ऑल वर्क कोलैबोरेट कैसे किया आप लोग ने कि हम इन पर्सनालिटीज़ को लेके आते हैं ऑन टू बी पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री? जिन्होंने काम किया है मेरे फादर के साथ, हमने उनको फ़ोन किया. जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनको फ़ोन किया. जिन्होंने राजेश के साथ फ़ोन किया और काम किया है उनको फ़ोन किया. और वो सब बगैर हिचकिचाए एक फ़ोन पे सब आ गए. ओह वाओ, दैट्स स्वीट. Okay. So maybe this was our goodwill with them. Yes. Or something they must have felt, this is a genuine case. We must go and talk about them. Right. True. वो तो डंका नहीं बजाते, हम उनका डंका बजा देते हैं. No, but yeah, I mean, it's good to have so many people talking about and throwing some light. कुछ ऐसे personalities थे जो आप चाहते थे who could have been part of it, but unfortunately वो नहीं, maybe some date issues or something and they couldn't be. Any one of them. Or maybe a few of them जिसको आपने अप्रोच किया. मुझे लगता है हमने सभी Okay. So what personally I thought maybe राखी जी हो सकते थे. You worked with him as an actor also. हाँ यार, राखी जी कहाँ है इस वक्त पता नहीं ना, उसका नंबर भी नहीं था मेरे पास. Okay. Yeah, you were saying something, sir. No, मेरे ख्याल में हमने जो हमारी विश लिस्ट थी, अच्छा, उस विश लिस्ट के अंदर बल्कि हमारे मुश्किल ये है कि हम किसको रखें किसको ना रखें. और जितना हम रख पाए हैं वो भी सिर्फ 10% है. अच्छा. इतनी खूबसूरत बातें, इतनी लंबी बातें हुई हैं कि हम शायद 4 एपिसोड और बना सकते हैं उस पर. कितनी आवर्स की फुटेज थी टोटल? 100+. ओके. और हमें 2 साल लगा
एक साल हमें लगा इसको पूरा एडिट करने का, क्योंकि इतना मटेरियल और इतने अच्छे लोग और इतनी अच्छी बातों को बहुत ध्यान से देखते हुए दोनों तरफ से, कि कहानी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन होनी चाहिए, फिर उस पर्सनैलिटी की जो डेप्थ है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कि उसकी जो बहुत अच्छी बातें हैं वो आनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन जो है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन लकीली इट हैज़ वर्कड वेल। ओके कि हम अच्छी बातें भी रख पाए और गहरी बातें भी कह पाए। Rakesh, so when you looked at your father's journey, while you were, working on this, did it remind you, probably of the times that, you watched him closely as a son, his rise, and what did it made you feel back then? Back then, so I didn't know what अच्छा नाम क्या होता है। अच्छा छोटे बच्चे थे, बस मस्ती करते थे, ओके फादर को देखते थे, काम करते थे वो तो उनके जाने के बाद वो जब चले गए और जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, तब मैंने जाना अच्छा कि रोशन कितना बड़ा नाम है। ओके कि जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर से मिलना जाता था कि मुझे काम दीजिए एज एन एक्टर, वो खड़े होकर मुझे मिलते थे, क्योंकि मैं रोशन जी का बेटा हूँ। तब मैंने जाना कि इतना नाम है मेरे फादर का, इतना रिस्पेक्ट है उनका। That's admirable that people love him so much even now, and back then also when you were there. So as an actor, then we saw the next chapter which focuses on your acting career. कुछ बताएंगे कि you started off as an assistant director, फिर आप acting में चले गए कहीं ना कहीं, and then you started production and then direction happened. तो प्लान कहीं ना कहीं एक था कि डायरेक्शन में जाना है, मे बी कुछ टाइम के बाद, या असिस्टेंट से बिकॉज आपने शुरुआत की थी? I always wanted to be a filmmaker like राज कपूर। ओके मैं राज कपूर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओके एंड आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स, एंड श्री 420 मैंने कम से कम 500 बार देखी होंगी। वाओ। और आज भी देखता हूँ, जब भी कोई नई पिक्चर शुरू करता हूँ तो वो पिक्चर ज़रूर देखता हूँ, बिकॉज आई फील दैट मूवी इंस्पायर्स मी। So I also, as a child, I wanted to have my own production house, where I'm a producer, director, and actor. But as an actor, I didn't take myself forward. When I became a producer and director, I didn't cast myself. Yes, you didn't. And I think that was a good thing I did, because I didn't want to promote myself. So I thought that if I'm making a film, let me take varied stories, very where I don't suit myself. बिकॉज लेकिन बंदिश हो जाती है, नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये रोल मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोला वो मैं अपने आप को छूट देता हूँ, तो आई कैन मेक एनी स्टोरी विद एनीबॉडी, सो देन दैट्स व्हाई आई डिडंट कास्ट माय सेल्फ। बट एज एन एक्टर ऑल्सो सर, यू हैव नॉट लिमिटेड योरसेल्फ, मतलब आपने हर एक टाइप के रोल्स किए हैं, इन एवरी जॉनर ऑल्सो, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑल्सो। डिड यू एवर वंडर कि इतना सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी why success didn't come your way as an actor? I don't know, पता नहीं, डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। मैं काम करता था, पिक्चरें भी मिलती थी, पर पिक्चरें मिलती थी मुझे काम मांग मांग के, ऐसा नहीं कि सामने से ऑफर्स आ जाए, मैं मांगता था काम, और वो मुझे देते थे, क्योंकि मेरे फादर की वजह से देते थे। पर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरी पिक्चरें चलती थी, तारीफ होती थी काम की, आगे नहीं बढ़ पाया। मैं समझा शायद कोई कमज़ोरी होगी मुझ में, तो लेट मी बिकम अ प्रोड्यूसर। देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। मेरे आपके दीवाने हैं, मेरे कामचोर बहुत चली, पर मैं आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं रहा। फिर जागरूक इंसान बनाए, फिर भगवान दादा बनाए, फिर मैंने सोचा कि मैं आई शुड बिकम अ डायरेक्टर, एंड दैट्स द लास्ट थिंग आई कैन डू नाउ। और जब डायरेक्शन की तो मेरे में जितने भी इमोशंस थे, जितने भी मेरी एक होती ना, एक मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, वो उस पिक्चर से आई कुड कन्वे माय सेल्फ। Krish 4, Hrithik had last said that you're going to start shoot in April sometime. Yeah, we are starting soon, yeah. Okay. And you'll be directing movies with Hrithik only? Yes, why not? Because he is my son and he is a very good actor. Indeed, yes. Why should I go out? नहीं, वो बात है for sure. But there's also, I'm sure, the demand that's coming from the fans to make Karan Arjun
No, not to me. Maybe somebody else can make it. I can't make it again. Okay. Lastly, a common question to both of you. What do you want the viewers to take back from the journey that you have seen as a director, and for you, जो आपने personally witness की आपके family की, your father, your journey, your brother, and your son's journey in the Roshans. What do you want the viewers to take back from this life story of the Roshans? What we've seen so far? हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. God has been kind. Everybody is finding something different. Yes. In this story, किसी को emotion बहुत पसंद आए, किसी को truth बहुत अच्छा लगा, किसी को legacy बहुत बड़ी लगी, किसी को music बहुत अच्छा लगा, और हर आदमी ने अपने नज़रिए से उसको देखा, और एक कॉमन चीज़ सब में ये थी कि सबको बेहद पसंद आया. तो हम क्या चाहते थे, यही चाहते थे कि लोगों को बहुत पसंद आया, और वही हो रहा है कि हमें लोग सामने से कहते हैं मैंने ये चीज़ देख के मुझे ये, कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं इससे. यूथ बहुत लिख रहा है हमको. कुछ जर्नलिस्ट भी अभी हमसे बात करके गए कि आपके कई इंसिडेंट जो इन्होंने बताए उसमें डॉक्यूमेंट्री में, दे हैव बीन अ लाइफ इंस्पिरेशन फॉर अस. ऑनेस्टी जो है पसंद आ रही है, इमोशन जो है. सो ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें. देखिए, हमने भी हमारे जो रोशंस की डॉक्यूमेंट्री है, हमने सबने अपनी जर्नी से बताई है. हमने कभी ये नहीं बताया कि इस पिक्चर के बाद मेरा बहुत नाम हो गया और मैं ये हो गया वो. हमने एक जर्नी बताई है, और वो जर्नी जो है वो हो सकता है जो यंगर जनरेशन है वो ये देख के उन्हें भी एक हिम्मत मिले कि हारना नहीं, जीत है हमेशा अगर आप सच्चाई से आप काम करें तो.